कश्मीर में आईआईटी और आईआईएम को लेकर नए और संजीदा सवालात खड़े हो चुके हैं। कई पुराने कागजात खंगाले जा रही हैं, कई पहले के वज़ीर आला कटघरे में आ चुके हैं और अब कश्मीर को नजरअंदाज करने की बातें और ज्यादा तेजी से उभर कर सामने आ रही हैं। ये खबर आखिर क्या है, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। सोशल मीडिया पर एक पुराना खत अब तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि साल 2015 का है और 12 मई का है। इस खत में वाज़े तौर पर ये लिखा गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद के खत का जवाब देते हुए जम्मू के लिए एक एडिशनल एम्स और कश्मीर के लिए आईआईटी और आईआईएम का जिक्र किया है और उसे सैंक्शन किया है। इस खत के सामने आने के बाद ही बहस और ज्यादा तेज हो गई है। आज 11 साल गुजर जाने के बाद भी ये सवाल अपनी जगह पर बरकरार है कि कश्मीर को ना तो आईआईटी मिला और ना ही आईआईएम मिला, जबकि जम्मू में दोनों ही बड़े तालीमी इदारे कायम हो चुके हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर बात सिर्फ बराबरी की है तो फिर कश्मीर के हिस्से में आखिर क्या आया। अब इस पूरी बहस को नया मोड़ उस वक्त मिला जब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी NLU को लेकर बयान दिया। जब जम्मू को आईआईटी और आईआईएम मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? तब आप लोगों ने बराबरी की बात क्यों नहीं की? तब कंट्रोवर्सी क्यों नहीं की कि ना दोनों यहाँ जम्मू में नहीं खुलने चाहिए, एक जम्मू में खुले एक कश्मीर में खुले? तब आप लोगों को बुरा नहीं लगा। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात आती है तो आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है। अब ये फैसला आप हम पे छोड़िए ना, अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इसको कहाँ पे लोकेट करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के उस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया जिसमें ये कहा गया कि NLU को कश्मीर के बजाय जम्मू में कायम किया जाए। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि जम्मू को आईआईटी मिला, जम्मू को आईआईएम मिल गया, उस वक्त कश्मीर को आखिर क्या मिला? तब बराबरी की बात आखिर क्यों नहीं की गई? उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया पर पुरानी चीजों को खंगालना लोगों ने शुरू कर दिया। लोग पुराने फैसले, पुरानी फाइलें और खत निकाल कर सामने ला रही हैं। इस सिलसिले में साल 2015 का वो खत भी आ गया और ज़ेरे बहस आ गया है जिसमें कि कश्मीर के लिए आईआईटी और आईआईएम का जिक्र मौजूद है। इसके बाद से ही लोगों के सवालात सीधा उस वक्त के वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद से पूछ रहे हैं। अवाम ये जानना चाहती है कि जबकि वज़ीर आज़म की तरफ से साफ ये बात तस्लीम की गई थी कि फिर कश्मीर के लिए आईआईटी और आईआईएम आखिरकार क्यों नहीं आया? क्या ये सिर्फ कागजी वादा था या फिर कहीं फैसले के रास्ते में सियासत आ गई? इसी बीच ये बात भी सामने रखी जा रही है कि एम्स जम्मू एक काबिल तारीफ और अहम इदारा है जो कि डॉक्टर शक्ति गुप्ता की क़ियादत और वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुकम्मल ताउन से मुश्किल से पोस्ट कोविड दौर में मुकम्मल हुआ है। मगर लोग ये भी कह रहे हैं कि एम्स की तारीफ अपनी जगह, लेकिन कश्मीर के साथ हुए वादे का आखिर क्या हुआ? बीजेपी के रहनुमा आरिफ पठानिया का यह कहना है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक कौमी इदारा है और जम्मू ज्यादा मुनासिब जगह है क्योंकि वहां पर राब्ते और सहूलियात बेहतर हैं, जबकि दूसरी तरफ कश्मीर के लिए आवाज उठ रही है कि पहले अगर यहाँ पर ही आईआईटी और आईआईएम जम्मू को मिल चुका है तो फिर NLU पर भी बराबरी का सवाल क्यों है? फिलहाल ये पूरी बहस का मरकज यही है कि कश्मीर के लिए आईआईटी और आईआईएम का वादा सिर्फ बयान तक आखिर क्यों रह गया और 11 साल बाद भी उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? सोशल मीडिया पर यह बहस तेजी से चल रही है कि अब सिर्फ इदारों की ही नहीं बल्कि इंसाफ, बराबरी और सियासी जिम्मेदारी का सवाल भी ये बन रही है। आगे इस हवाले से क्या कुछ तफसील आएगी, इस पर तब के वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद का क्या कुछ कहना होगा, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।